आज़ों के तहत, क्योंकि आपने भी शायद नोटिस के बाद कुछ रुजू किया उलमा कराम से, उन्होंने भी शायद आपको यही मशवरा दिया था। तो ये हमारी आप कहना चाहते हैं तो बता दें। सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पूरे बेंच का। सर मैं एश्योरेंस आपको देता हूं सर कि आपने कहा कि आप हमारी इज्जत करेंगे, आप हमारी थोड़ी। सर हम आपकी इज्जत 10 टाइम्स ज़्यादा करेंगे। हम आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे, आपके इदारे की भी करेंगे, और आपको इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका वापस ऐसा फील भी नहीं होने देंगे। दूसरी सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि सर बीइंग ग्रेशियस, आपका पूरा बेंच समेत आपके सर, आपने हमें और भी डायरेक्शन दी, इंस्पायर किया, शायद हमारी ज़िंदगी में वो सब काम आएगा। एक गुजारिश सर मेरी आपसे थी, आपने वो बहुत अच्छी बात बताई कि हमें उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए जिसके हमने आपको हवाला दिया, लेकिन सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर आपसे, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, इदारा हमारा बड़ा है, आप सब हमारे वैसे भी बड़े हैं। सर मुझे एक चीज़ की बड़ी बहुत कर्ब से गुजर रहे हैं सर, मैं और मेरे वालदा तो हयात नहीं रही, कि सर मुझे डायरेक्टली एक जज सर प्रॉक्सी कह रहा है, एंड ब्लेम जिसको इंडियन न्यूज़पेपर्स में सर उठाया गया है। एंड माई फादर is the only man left as an elder in my family. My mother passed away when I was जरा मैं आपको यहाँ रोक लूँ। अगर आप ना बात कहते तो वो वहाँ तक बात पहुँचती नहीं। अब मैं किसी और के लिए तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मगर अगर वो एक पहली बात नहीं होती शायद दूसरी बात नहीं होती। तो हम आपकी इज्जत और इस इदारे का एहतराम जैसे आपने तवक्को की उससे ज़्यादा करेंगे। मुझे ज़ातियात पे कोई इशू नहीं है, मगर जब ज़ातियात जब इदारे से मुंसलिक हो जाती है ना, अब आप आज सेनेटर हैं, कल नहीं होंगे, या आप MNA शायद कल ना हों, तो वो आप फिर आम शहरी हो जाते हैं। मगर आपकी कौम पे आपकी नज़रें होती हैं क्योंकि आप एक MNA हैं और आप एक सेनेटर हैं। कौम की नज़रें मुझ पे हो जाती हैं क्योंकि मैं चीफ जस्टिस हूँ, मेरे साथी जज हैं, तो ये ज़रा फ़र्क हो जाता है। अब हमें हर बात को अच्छा हमें भी नहीं लगता है नोटिस लें, क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में भी करते हैं, मगर कुछ मेरे ख्याल में कुछ बातें कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं, फिर अब करना पड़ गया। और ये शायद मेरा तो ज़ाती तौर पे तो मैंने पहली दफ़ा जब से मैं जज बना हूँ यहाँ भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, ये पहला ही वाक़या था। उसका कमाल साहब आप कुछ फरमाना चाहते हैं? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपने कहा कि रिस्पेक्ट वाली बात, यार वो आपने बातें सुनी जो उन्होंने वो कुरान शरीफ किया। सर मैं एग्जैक्टली किया जी सर, मैं इस एग्जैक्टली इसी पॉइंट में इससे बिल्कुल हटकर जिस तरह आपने कह दिया, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता शुक्रिया के अलावा। लेकिन सर ये अपॉर्चुनिटी शायद मुझे दोबारा ना मिलेगा, आपने मुझे अलाउ किया है, तो इस हवाले से सर मैं जो है वो आपके सामने अभी जब ये ब्रेक हुआ था तो जो हाफिज साहब हैं मैं उनके पास भी गया, और चूंकि आप माशाल्लाह से सर मैंने 2 हियरिंग में ये बात देखी है कि एक तो प्रीएम्बल की आप बात करते हैं, वेयर द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन, यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रीएम्बल, और दूसरी बात आपने कुरान दीनी हवाले और कुरान से आपने ये सारी कि तोहमत पे और जो है वो बैक बाइटिंग पे सारा, मेरे लिए ये सर ये फ्रॉम दी पर्सन जज लाइक ऑनरेबल यू एंड सर आपकी जो टीम है, तो मुझे मेरे लिए बड़ी इनकरेजिंग थी। इसी हवाले से सर एक मैं गुजारिश मैंने सर की है कि मुझे तो शायद मौका नहीं, मुझे नहीं पता आप मुझे मौका देंगे, मैंने वकील साहब को गुजारिश की थी कि आपने जो पाइलअप करके जो कुरानी आयात सर को दी हैं उसमें काइंडली सर सूरह बकरा और अगर फ्रॉम नॉट मिस्टेकन आयत 187 या 78 में रिबा के हवाले से अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं आपको रोकूंगा यहाँ, क्योंकि कि हमारा सुप्रीम कोर्ट अपीलेट बेंच होती है। सर हमारे जज साहब वफात कर गए थे, तो अभी आपने शायद देखा जी सर, वो एडहॉक जज होते हैं शरीयत अपीलेट बेंच के, जिनको जो आलिम मेंबर होते हैं, जो चेयरमैन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी हैं। तो अब पूरी सारी मैंने नशिस्तें भी पूरी कर दी काफ़ी वक्त बाद सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी एक आईनी पोस्ट है, उनके बगैर चल नहीं सकते थे केस। तो आप उनका जिक्र ना करें क्योंकि केस है, आप उसको छोड़ दीजिए, वो बात ना करें। इसके मुताल्लिक कोई बात करना करिए, दूसरी बात ना कीजिए। नहीं बस मैं सर वो अपॉर्चुनिटी कुरान नहीं वो ना करें सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप तशरीफ रखें। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आज़ों के तहत, क्योंकि आपने भी शायद नोटिस के बाद कुछ रुजू किया उलमा कराम से, उन्होंने भी शायद आपको यही मशवरा दिया था। तो ये हमारी आप
कुछ कहना चाहते हैं तो बता दें। सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पूरे बेंच का सर। मैं एश्योरेंस आपको देता हूं सर कि आपने कहा कि आप हमारी इज्जत करेंगे, आप हमारी थोड़ी सर, हम आपकी इज्जत 10 टाइम्स ज़्यादा करेंगे। हम आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे, आपके इदारे की भी करेंगे और आपको इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका वापस ऐसा फील भी नहीं होने देंगे। दूसरी सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि सर बीइंग ग्रेशियस, आपका पूरा बेंच समेत आपके सर, आपने हमें और भी डायरेक्शन दी, इंस्पायर किया, शायद हमारी ज़िंदगी में वो सब काम आएगा। एक गुजारिश सर मेरी आपसे थी, आपने वो बहुत अच्छी बात बताई कि हमें उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए जिसके हमने आपको हवाला दिया, लेकिन सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर आपसे, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, इदारा हमारा बड़ा है, आप सब हमारे वैसे भी बड़े हैं सर। मुझे एक चीज़ की बड़ी बहुत कर्ब से गुजर रहे हैं सर, मैं और मेरे वालदा तो हयात नहीं रही, कि सर मुझे डायरेक्टली एक जज सर प्रॉक्सी कह रहा है एंड ब्लेम जिसको इंडियन न्यूज़पेपर्स में सर उठाया गया है। एंड माई फादर is the only man left as an elder in my family. My mother passed away when I was जरा मैं आपको यहाँ रोक लूँ, अगर आप ना बात कहते तो वो वहाँ तक बात पहुँचती नहीं। अब मैं किसी और के लिए तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मगर अगर वो एक पहली बात नहीं होती शायद दूसरी बात नहीं होती। तो हम आपकी इज्जत और इस इदारे का एहतराम जैसे आपने तवक्को की उससे ज़्यादा करेंगे। मुझे ज़ातियात पे कोई इशू नहीं है, मगर जब ज़ातियात जब इदारे से मुंसलिक हो जाती है ना, अब आप आज सेनेटर हैं, कल नहीं होंगे, या आप MNA शायद कल ना हो, तो वो आप फिर आम शहरी हो जाते हैं। मगर आपकी कौम पे आपकी नज़रें होती हैं क्योंकि आप एक MNA हैं और आप एक सेनेटर हैं। कौम की नज़रें मुझ पे हो जाती हैं क्योंकि मैं चीफ जस्टिस हूँ, मेरे साथी जज हैं, तो ये ज़रा फ़र्क हो जाता है। अब हमें हर बात को अच्छा हमें भी नहीं लगता है नोटिस लें, क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में भी करते हैं, मगर कुछ मेरे ख्याल में कुछ बातें कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं, फिर अब करना पड़ गया। और ये शायद मेरा तो ज़ाती तौर पे तो मैंने पहली दफ़ा जब से मैं जज बना हूँ यहाँ भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, ये पहला ही वाक़या था। उसका कमाल साहब आप कुछ फरमाना चाहते हैं? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपने कहा कि रिस्पेक्ट वाली बात, यार वो आपने बातें सुनी जो उन्होंने वो कुरान शरीफ किया सर, मैं एग्जैक्टली किया जी सर, मैं इस एग्जैक्टली इसी पॉइंट में इससे बिल्कुल हटकर जिस तरह आपने कह दिया, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता शुक्रिया के अलावा। लेकिन सर ये अपॉर्चुनिटी शायद मुझे दोबारा ना मिलेगा, आपने मुझे अलाउ किया है, तो इस हवाले से सर मैं जो है वो आपके सामने अभी जब ये ब्रेक हुआ था तो जो हाफिज साहब हैं मैं उनके पास भी गया, और चूंकि आप माशाल्लाह से सर मैंने 2 हियरिंग में ये बात देखी है कि एक तो प्रेम्बल की आप बात करते हैं, वेयर द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन, यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रेम्बल, और दूसरी बात आपने कुरान दीनी हवाले और कुरान से आपने ये सारी कि तोहमत पे और जो है वो बैक बाइटिंग पे सारा, मेरे लिए ये सर ये फ्रॉम दी पर्सन जज लाइक ऑनरेबल यू एंड सर आपकी जो टीम है, तो मुझे मेरे लिए बड़ी इनकरेजिंग थी। इसी हवाले से सर एक मैं गुजारिश मैंने सर की है कि मुझे तो शायद मौका नहीं, मुझे नहीं पता आप मुझे मौका देंगे, मैंने वकील साहब को गुजारिश की थी कि आपने जो पाइलअप करके जो कुरानी आयात सर को दी हैं उसमें काइंडली सर सूरह बकरा और अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आयत 187 या 78 में रिबा के हवाले से अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं आपको रोकूंगा यहाँ, क्योंकि कि हमारा सुप्रीम कोर्ट अपीलेट बेंच होती है, सर हमारे जज साहब वफात कर गए थे, तो अभी आपने शायद देखा जी सर, वो एडहॉक जज होते हैं शरीयत अपीलेट बेंच के, जिनको जो आलिम मेंबर होते हैं, जो चेयरमैन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी हैं, तो अब पूरी सारी मैंने नशिस्तें भी पूरी कर दी काफ़ी वक्त बाद सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी एक आईनी पोस्ट है, उनके बगैर चल नहीं सकते थे केस, तो आप उनका जिक्र ना करें क्योंकि केस है, आप उसको छोड़ दीजिए, वो बात ना करें, इसके मुताल्लिक कोई बात करना करिए, दूसरी बात ना कीजिए। नहीं बस मैं चूंकि मैं सर वो अपॉर्चुनिटी कुरान नहीं वो ना करें सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप तशरीफ रखें। शुक्रिया सर, शुक्रिया।